आवेदन करना होता है, जिसके बाद आवेदक को टेस्ट सेंटर के एडमिन ब्लॉक में जाना होता है, जहां टेस्ट ट्रैक पर जाने से पहले आपके गवर्नमेंट आईडी और डॉक्यूमेंट की जांच करके एक RFID कार्ड दिया जाता है। इस सेशन में सभी आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट से जुड़े नियमों के बारे में बताया जाता है, जहां से ट्रेनिंग वीडियो देखने के बाद बारी बारी से प्रत्येक आवेदक को क्रम के अनुसार टेस्ट ट्रैक पर जाना होता है। यदि आवेदक चाहे तो टेस्ट शुरू होने से पहले ट्रेनिंग रूम में ही ड्राइविंग टेस्ट से जुड़ी कोई भी पूछताछ कर सकता है। यदि आवेदक ने 4 व्हीलर लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो उसे 6 प्रकार के टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं 4 व्हीलर ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आवेदक को किन अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए आवेदक को RFID को इस्तेमाल करना होता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक टेस्ट के पहले RFID के जरिए ही गाड़ी को ट्रैक किया जाता है, जिसके बाद बूम बैरियर खुल जाते हैं और सिग्नल ग्रीन हो जाता है। अब आवेदक को पहले टेस्ट यानी कि रिवर्स S टेस्ट के लिए जाना होता है। इस टेस्ट में S आकार के ट्रैक पर गाड़ी को पीछे की दिशा में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही ड्राइव करना होता है। टेस्ट के दौरान 2 से ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट्स करने पर इसे एक गलती माना जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको दूसरे यानी कि 8 ट्रैक टेस्ट के लिए बूम बैरियर के खुलने और ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट करना है। 8 ट्रैक टेस्ट में गाड़ी को आगे की दिशा में 8 जैसे दिखने वाले ट्रैक पर एक निर्धारित समय सीमा के भीतर ही गाड़ी को ड्राइव करना होता है। इस टेस्ट में कहीं भी गाड़ी को रिवर्स या स्टॉप करने पर इसे एक गलती के रूप में देखा जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको तीसरे यानी कि ओवरटेक टेस्ट के लिए बूम बैरियर के खुलने और ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट करना है। 8 ट्रैक टेस्ट को पास करने के बाद ओवरटेक टेस्ट के दौरान आवेदक को बोलार्ड अवरोधकों को बिना छुए और बिना रिवर्स किए सही इंडिकेटर देते हुए पार करना होता है। इस टेस्ट के तुरंत बाद ही आवेदक को ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के लिए जाना होता है। ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के दौरान आवेदक को ट्रैफिक सिग्नल के अनुसार ही गाड़ी को चलाना होता है और रेड सिग्नल की स्थिति में गाड़ी को पीली लाइन के पीछे ही रोकना होता है। ट्रैफिक जंक्शन टेस्ट के बाद आवेदक को ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट के लिए जाना होता है। रिवर्स पैरेलल पार्किंग टेस्ट में लाइसेंस उम्मीदवार को गाड़ी को निर्दिष्ट स्थान पर पार्क करना होता है। एक बार हरे रंग की रोशनी का सिग्नल मिलने के बाद ही उम्मीदवार को गाड़ी शुरू करना चाहिए। स्टार्ट लाइन के आगे बढ़ना चाहिए और गाड़ी को रिवर्स करते हुए निर्धारित पार्किंग में दिए गए समय के अंदर पार्क करना होता है। इस टेस्ट में 2 से ज्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट्स को एक गलती के रूप में देखा जाएगा। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने पर आपको एक मैसेज बोर्ड में पास का मैसेज दिखाई देगा, जिसके बाद आपको छठे यानी कि अप ग्रेडियंट टेस्ट के लिए बूम बैरियर के खुलने और ग्रीन सिग्नल मिलने का वेट करना है। अप ग्रेडियंट टेस्ट के दौरान उम्मीदवार को बिना पीछे गए गाड़ी को ऊपर ढलान पर आगे ले जाना चाहिए। गाड़ी को निर्धारित क्षेत्र के भीतर आगे ले जाते समय पहले से दी गई एक स्टॉप रेखा पर कुछ सेकंड के लिए रोकना होता है। सफलतापूर्वक ऐसा करने पर हरा सिग्नल दिया जाएगा, जिसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए ट्रैक से बाहर आ जाना होता है। ढलान पर चढ़ने के दौरान यदि गाड़ी पीछे की ओर जाती है तो किसी भी प्रकार से 12 इंच से ज़्यादा पीछे गई गाड़ी को टेस्ट में पास नहीं किया जाएगा।
इस पूरे टेस्ट के बाद आवेदक को अपना RFID कार्ड ट्रैक के अंत में रखे ड्रॉप बॉक्स में डालकर ट्रैक से बाहर आना होता है। आइए अब बात करते हैं उन 3 फॉर्मेशंस या टेस्ट की जो केवल 2 व्हीलर आवेदकों के लिए है। 4 व्हीलर की तरह 2 व्हीलर टेस्ट के लिए भी टेस्ट ट्रैक पर जाने के लिए आवेदक को RFID का इस्तेमाल करना होता है। इसके बाद सिग्नल ग्रीन हो जाता है और बूम बैरियर खुल जाते हैं। अब आवेदक को पहले टेस्ट यानी कि ड्राइविंग ऑन रैंप टेस्ट के लिए जाना होता है। ड्राइविंग ऑन रैंप टेस्ट के दौरान आवेदक को 1 इंच ऊंची स्ट्रिप पर एक छोर से दूसरे छोर तक बिना रुके और बिना जमीन पर पैर रखे 2 पहिया गाड़ी को चलाना होता है। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आपको दूसरे टेस्ट यानी कि सर्पेंटाइन टेस्ट के लिए बने ट्रैक पर जाना होता है। सर्पेंटाइन टेस्ट में उम्मीदवार को एक नियत समय के भीतर गाड़ी को सिर्फ आगे की तरफ ड्राइव करना है। सर्पेंटाइन ट्रैक अनेक मोड़ों वाला घुमावदार ट्रैक है जिसके सकरे रास्ते पर गाड़ी को आगे की तरफ बिना रुके और बिना पैर रखे लेकर जाना है। इस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करने के बाद आवेदक को इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट के लिए जाना होता है। इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट के दौरान आवेदक को एक सीधी दिशा में चलते हुए एक निर्धारित स्टॉप लाइन के पीछे बिना गाड़ी को स्किड किए रुकना है। इस टेस्ट में गाड़ी को एक बार से ज्यादा रोकने पर इसे एक गलती के तौर पर देखा जाएगा।